हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा का फोर्थ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इफ वेक्टर ए दे रखा है एंड साथ में वेक्टर बी भी दे रखा है। तो पहले क्या निकालेंगे इसके लिए हम लोग, चाहिए तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे ए क्रॉस बी का। तो पहले निकालना पड़ेगा हम लोग को ए क्रॉस बी का वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ है वो दिया हुआ है आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड साथ में बी वेक्टर दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। एंड इसको निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे हमको चाहिए अगर ए क्रॉस बी तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं डिटर्मिनेंट एंड यहाँ पे लिखते हैं आई, यहाँ पे लिखते हैं जे, यहाँ पे लिखते हैं के एंड नीचे लिखते हैं कोफिशिएंट उसका। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 7। अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो पहले वाले में लिखाएगा जो पहला वाला यहाँ पे है। जैसे ए यहाँ पे है तो यहाँ पे पहला 1 माइनस 7 लिखाएगा ए के कोफिशिएंट। एंड अगर यहाँ पे बी बाद में है तो सेकेंड जो थर्ड रो है, थर्ड रो में हो जाएगा बी का कोफिशिएंट जिसमें आई जे के का कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे निकालने के लिए मैं डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, क्या हो जाएगा आई बाहर साथ में -7 इंटू 2 तो -14 हो जाएगा, साथ में -7 इंटू 2 यानी माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, साथ में माइनस जे, फिर 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 7 -21 साथ में प्लस के। अब यहाँ आएगा क्या -2 इंटू 1 -2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 3 21। तो यहाँ से जाएगा क्या -14 प्लस 14, ये तो कट के 0 हो जाएगा। और यहाँ आएगा 2 माइनस 21 -19 एंड माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 19 जे कैप। यहाँ पे -2 प्लस 21 हो जाएगा प्लस 19 तो यहाँ आ गया 19 के कैप। यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। तो इसका निकालना है हम लोग को मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या हो जाता है रूट ओवर ये एक्स, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 19 है तो हो जाएगा 19 का स्क्वायर। क्या करते हैं 19 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस 1 एंड 19 स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर अगर निकालें तो हो जाएगा 19√2। तो ये हो जाएगा हम लोग का मॉडुलस। पहला क्वेश्चन खत्म होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वेयर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को कि यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप एंड दूसरा बी वेक्टर है कह रहा है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं ए प्लस बी। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन 3i प्लस आई हो जाएगा 4i कैप प्लस 2j प्लस 2j हो जाएगा 4j कैप, साथ में 2k माइनस 2k तो 0 हो जाएगा। अब निकालेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो 3i माइनस आई हो जाएगा 2i कैप, 2j माइनस 2j हो जाएगा 0 एंड 2k माइनस ऑफ माइनस 2k यानी प्लस, तो यहाँ हो गया ये प्लस 4k कैप। अब निकालते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू आई जे के। यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी का कोफिशिएंट जो है आई की जगह पे जे की जगह पे एंड के की जगह पे। तो के का कोफिशिएंट 0 है तो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 2 0 4। इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाल दें तो यहाँ से आ जाएगा आई बाहर 4 इंटू 4 16 माइनस 0 साथ में माइनस जे कैप हो जाएगा यहाँ से 4 4 जा 16 तो 16
माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा, साथ में प्लस के कैप यहाँ पे 4 इंटू 0 हो जाएगा 0, माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। यहाँ से आ गया 16 माइनस 0 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप, साथ में माइनस 8 के कैप। अब निकालेंगे इसका यहाँ से मॉडुलस। तो यहाँ से इसका अगर मॉडुलस निकाल लें तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का पूरा का मॉडुलस निकालना हो जाएगा रूट ओवर 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया रूट ओवर 16 स्क्वायर होता है 256 प्लस 16 स्क्वायर अगेन 256 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। यहाँ से इसको अगर देखा जाए तो आ जाएगा यहाँ से 576 और ये स्क्वायर रूट हो जाता है 24 हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट। 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है। अब हम लोग को निकालना क्या था यहाँ से कि जो यूनिट वेक्टर निकालना है एक परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। तो यहाँ पे एक जो लगाएंगे फॉर्मूला वो हो जाएगा यूनिट वेक्टर जो आएगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर साथ का। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो जाएगा ये प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना हम लोग को ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस बी। तो यहाँ पे आया था हम लोग का 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप एंड इसका जो मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस आ गया अपॉन 24। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो जाएगा प्लस माइनस 16 अपॉन 24 जिसको लिख सकते हैं 2/3 आई कैप एंड यहाँ से देखा जाए तो माइनस 16 अपॉन 24 तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2/3 जे कैप एंड माइनस 8 अपॉन 24 यानी माइनस 1/3 के कैप। तो यहाँ से हम लोग का निकल गया है यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल्स π/3 विथ आई कैप π/4 विथ जे कैप एंड एन acute angle theta with k cap then find theta and hence the components of a vector। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे पहले बात करें ए वेक्टर को तो हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर को ऐसे a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जानते हैं हम लोग कि cos π/3 क्या हो जाता है, हो जाता है a1 अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस कॉस जो बनाता है जे के साथ π/4 इक्वल टू a2 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए एंड साथ में हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू a3 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए एंड यहाँ पे कह रहा है कि ए क्या है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से नीचे हो जाएगा क्या मॉडुलस ऑफ ए उस केस में हो जाता है 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ से cos π/3 वैल्यू होता है 1/2 यानी a1 आ गया 1/2 cos π/4 होता है 1/√2 यानी a2 हो गया 1/√2 एंड यहाँ से cos थीटा इक्वल टू हो गया a3। अब हम लोग जानते हैं कि जो a का मॉडुलस है वो दिया हुआ है 1 यानी कह सकते हैं रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 यानी यहाँ से कह सकते हैं ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड तो यहाँ से हो गया a1 स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर
1/√2 का स्क्वायर, साथ में प्लस a3 का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आ गया 1/4 प्लस 1/2 है तो हो जाएगा ये 3/4, यानी यहाँ से हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया, सॉल्व किए इसको तो हो जाएगा यहाँ से 1/4, यानी कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1/2, थीटा इक्वल टू आ गया यहाँ से π/3, क्योंकि ये जो 1/2 है वो cos π/3 के बराबर होता है, तो थीटा π/3 आ गया, यानी यहाँ से फाइन थीटा, उसका आंसर आ गया। अब निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए, तो कंपोनेंट्स ऑफ ए की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो गया a3 जो था वो cos थीटा बराबर था, यानी cos थीटा इक्वल टू यहाँ से 1/2 आ गया, तो a1 क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा क्या, पहले a1 था तो a1 है 1/2, दूसरा a2 था यानी ये भी 1/2 है, एंड तीसरा है 1/2, तो ये हो जाएगा हम लोग का कंपोनेंट्स ऑफ ए। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन 4th नंबर कह रहा है सो डैट, हम लोग को शो करना है क्या कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर माइनस, अगर एलएचएस लेके चले हम लोग, यहाँ से हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं, तो एलएचएस इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, साथ में प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए हम लोग, ओवर एडिशन लगा दिए यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। अब यहाँ से आ जाएगा ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, साथ में प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे भी लगा दिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाएगा 0, क्योंकि सेम का साथ अगर कोई भी वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो ऑलवेज 0 आता है, माइनस ये माइनस ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो दिया हुआ ही है, और यहाँ से हो गया माइनस बी क्रॉस बी वेक्टर तो 0 हो गया, एंड ये दोनों एडिशन हो जाएगा 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एंड यहाँ से दिस इज इक्वल टू क्या हो गया ये RHS, हेंस प्रूव्ड। 4th क्वेश्चन खत्म हो गया। 5th कह रहा है फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, दूसरा वेक्टर जो है वो i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के, और बोरा दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो जो दे रखा है मान लेते हैं ए वेक्टर जो दिया है वो है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप, एंड बी वेक्टर मान लेते हैं i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप। अब यहाँ पे हम लोग को चाहिए ए क्रॉस बी वेक्टर, क्या हो जाएगा, यहाँ पे i, यहाँ पे j, यहाँ पे k। अब यहाँ पे लिखना है ए का कोफिशिएंट जो है i j k का, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 27, यहाँ पे 1, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे म्यू, एंड क्या है इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या है 0 के बराबर, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो हो जाएगा i इंटू यहाँ से 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, साथ में माइनस जे कैप, यहाँ हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27, एंड यहाँ से हो जाएगा प्लस के कैप, एंड यहाँ से हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6,
अब अगर हम लोग कॉफिशिएंट को दोनों तरफ आई के साथ, जे के साथ, के के साथ इक्वेट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आई का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। यहाँ से हो गया 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किए तो लेमडा इक्वल टू आया 6/2 मतलब 3 एंड जब इसको सॉल्व किए तो आया 2 म्यू इक्वल टू 27 एंड म्यू इक्वल टू हुआ 27/2। लेमडा 3 हो गया, म्यू 27/2 हो गया, दोनों का वैल्यू निकल गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, कि दोनों डॉट प्रोडक्ट भी एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी जो है वो वेक्टर ए वेक्टर बी का वो 0 है। तो कह रहा व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप लोग क्या इसमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो बोला जा रहा है कंक्लूड क्या कर सकते हैं, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो जो हम लोग को दिया वो क्या पहले दिया, लिख लेते हैं कि ए डॉट बी वेक्टर जो है वो 0 है एंड साथ में कह रहा है ए क्रॉस बी वेक्टर जो है दोनों वेक्टर का वो भी 0 है। ठीक है, अब यहां से अगर बात किया जाए पहला कि ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, यहां से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि इधर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो जाए या बी का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, या क्या हो जाए, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। क्योंकि ये पॉसिबल 0 कब होगा, जब या तो ए का मॉडुलस 0 हो जाए या तो बी का मॉडुलस 0 हो जाए और या फिर एक दोनों का साथ परपेंडिकुलर हो जाए, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, एंड इन केस हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, अगर हम लोग बात किए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, तो ये कब पॉसिबल है, ये हम लोग का पॉसिबल है कि इधर क्या हो जाए कि ए वेक्टर भी 0 हो जाए मॉडुलस इसका, या फिर बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो जाए, या फिर तीसरा केस तभी पॉसिबल है जब ए वेक्टर जो हो वो पैरेलल हो बी वेक्टर के, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो डिफाइन करता है ए क्रॉस बी वो होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, साथ में आता है साइन थीटा और डायरेक्शनल वेक्टर एन कैप आता है। तो साइन थीटा 0 कब होता है, या तो 0 हो या तो पाई हो, तो उस केस में 0 आएगा। तो ये पैरेलल वाला कंडीशन बना, एंड ये जो इसका डेफिनेशन होता है डॉट प्रोडक्ट का वो क्या होता है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो उसका होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, साथ में होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे जब थीटा 90 लेते हैं तो ये पूरा ओवरऑल 0 हो जाए, मॉडुलस ए मॉडुलस बी 0 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो ये तो ओवरऑल 0 आएगा ही। एंड अगर इसके लिए बात किया जाए साइन थीटा में, तो जब थीटा 0 हो जाए तो ये साइन थीटा 0 हो जाएगा, फिर मॉडुलस ए मॉडुलस बी 0 हो ना हो क्या फर्क पड़ेगा। इसी कारण से यहाँ पे 3 केस बनता है ए डॉट बी को 0 होने के लिए, इधर ए 0 हो जाए बी 0 हो जाए या फिर दोनों आपस में परपेंडिकुलर। एंड जब क्रॉस प्रोडक्ट को 0 होना है तो या तो ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए या फिर दोनों पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या आया, अब दोनों केस साथ में लेना था, तो यहाँ से होगा कि ये वाला केस होगा यहाँ से लेके ये वाला, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हम लोग हो गया कि इधर क्या जो मॉडुलस है ए का वो 0 हो जाए या फिर जो मॉडुलस है बी का वो 0 हो जाए। अगर ये दोनों या तो ए का मॉडुलस 0 हो जाए या तो बी का मॉडुलस, या फिर दोनों भी यहाँ पे और में लगा हुआ दोनों भी हो सकता है, तभी यहाँ पे क्या होगा, जो डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर इन केस अगर परपेंडिकुलर केस ले लिए तो परपेंडिकुलर पे साइन थीटा तो 1 दे देगा, तो यहाँ पे तो ये 0 नहीं बना पाएगा, तो इसी कारण से ये बस ये दोनों कंडीशन आएगा। तो 6 खत्म होगा। 7 क्वेश्चन कह रहा है लेट दी वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर
बी गिवन एज A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और जो बी फैक्टर है वो दिया हुआ है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, और सी फैक्टर दिया हुआ है C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। पर देन सो डैट A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। बहुत काम करना है इसमें, तो हम लोग धीरे धीरे काम करते हैं। क्या कह रहा है कि जो ए फैक्टर है वो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है। बी फैक्टर है यहाँ पे B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, एंड सी फैक्टर है C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं पहले ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। तो यहाँ से ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ डिटरमिनेंट लगाएंगे, हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पे ए का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 A2 A3। यहाँ से हो गया B1 B2 B3। इसको जब सॉल्व किए तो यहाँ से हो जाएगा क्या, आई कैप बाहर A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे कैप, या फिर अगर इसको प्लस ले लेंगे तो A3 हो जाएगा साथ में B1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्लस भी ले सकते हैं तो प्लस यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो गया A3 B1 प्लस माइनस A1 B3 प्लस के कैप हो जाएगा, और हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया है हम लोग का ए क्रॉस बी का। अब निकालना है हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस सी का। तो ए क्रॉस सी में हो जाएगा यहाँ पे अगेन आई जे के कैप, एंड यहाँ पे हो जाएगा A1 A2 A3 C1 C2 C3। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने तो आई बाहर, यहाँ पे आ गया हम लोग का A2 C3 माइनस A3 C2, साथ में हुआ प्लस जे कैप, यहाँ से हुआ A3 C1 माइनस A1 C3, साथ में प्लस के कैप, एंड यहाँ से हो गया A1 C2 माइनस A2 C1। तो यहाँ से ए क्रॉस बी भी निकल गया, ए क्रॉस सी भी निकल गया। अब जब दोनों का यहाँ पे एडिशन करें, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी का जब एडिशन किए तो यहाँ से आ गया, जब एडिशन किया तो दोनों से आई को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हो गया A2 B3 माइनस A3 B2, साथ में प्लस A2 C3 माइनस A3 C2। यहाँ से अगर जे कैप कॉमन ले लिए तो यहाँ से आ गया A3 B1 माइनस A1 B3, साथ में हुआ प्लस A3 C1 माइनस A1 C3। साथ में अगर हम लोग के को कॉमन ले लिए तो यहाँ से आया A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस A1 C2 माइनस A2 C1। तो यहाँ से हो गया ये। अब निकालते हैं हम लोग जो ये राइट हैंड साइड में आ गया जो आना था। अब बात करें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो पहले निकालते हैं B प्लस सी। तो B प्लस सी में क्या हो जाएगा, B1 प्लस C1 आई कैप प्लस B2 प्लस C2 जे कैप प्लस B3 प्लस C3 के कैप। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा मॉडुलस आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, यहाँ पे हो गया A1 A2 A3 B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, आई बाहर, A2 के साथ हो जाएगा B3 प्लस C3 माइनस A3 के साथ हो जाएगा B2 प्लस C2, साथ में प्लस जे के साथ हो जाएगा
A3 इंटू B1 प्लस C1 माइनस A1 इंटू B3 प्लस C3, साथ में प्लस K हो जाएगा यहाँ से A1 इंटू B2 प्लस C2 माइनस A2 इंटू B1 प्लस C1। अब इसको जब सॉल्व किए तो आया I, यहाँ पे A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2, ये I का कोफिशिएंट हो गया, साथ में प्लस A3 B1 प्लस A3 C1 माइनस A1 B3 माइनस A1 C3, एंड साथ में अगर के कोफिशिएंट की बात किया जाए तो A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैच करता है कि नहीं, मिलाते हैं A2 B3 A2 C3, तो यहाँ पे देखा जाए A2 B3 A2 C3 मैच कर गया, माइनस A3 B2 माइनस A3 C2 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2, इसमें A3 B1 प्लस A3 C1 है, A3 के साथ B1 C1 है एंड A1 के साथ B3 C3 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो A1 यहाँ पे A3 के साथ B1 C1 है एंड A1 के साथ B3 और C3 है। तो और के लिए देखा जाए कोफिशिएंट तो A1 के साथ B2 C2 है एंड A2 के साथ माइनस B1 माइनस C1 है, तो A1 के साथ B2 C2 है और A2 के साथ माइनस B1 माइनस C1 है, यानी ये बराबर है LHS इज इक्वल टू RHS हो गया यहाँ से। तो जो हम लोग का रिजल्ट था वो प्रूफ हो गया, ये जो प्रूफ करना था आ गया यहाँ से। अब अगला सवाल 8 कह रहा है इफ इधर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0 देन A क्रॉस B इक्वल टू 0 इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई और आंसर विथ एन एग्जाम्पल, कि क्या इसका जो कन्वर्स है वो सही है, कि अगर A वेक्टर A क्रॉस B वेक्टर 0 है तो A वेक्टर भी 0 होगा और या फिर B वेक्टर 0 होगा। तो A क्रॉस B वेक्टर अगर 0 नहीं है, इनकेस 0 नहीं है, तब भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज शो करना है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि A वेक्टर जो है वो लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड दूसरा वेक्टर लेते हैं B जो है वो 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। अब इसका निकालते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा i j k, यहाँ पे 2 3 4 4 6 8। बेसिकली ये देखा जाए दोनों वेक्टर जो दोनों वेक्टर है वो आपस में पैरेलल है। यहाँ से आ गया i 8 3 जा 24 8 3 जा 24 माइनस 6 4 जा 24, साथ में प्लस j कैप 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 8, साथ में प्लस k, एंड यहाँ पे हो गया 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा 12। अब ये 12 माइनस 12 0, 16 माइनस 16 0 एंड 24 माइनस 24 0, तो ये तो बराबर हो गया 0 के। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि A4 भी 0 फैक्टर नहीं है एंड सॉरी A भी 0 फैक्टर नहीं है और B भी 0 फैक्टर नहीं है। यहाँ से ये क्या हो गया, स्टेटमेंट जो दिया हुआ था वो पूरा क्या ये कन्वर्स ट्रू है, तो लिख देंगे नो, कन्वर्स इज नीड नॉट ट्रू, ठीक है। अब कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ए बी सी दिया हुआ है। यहाँ पे एक बनाते हैं ट्रायंगल, अगर यहाँ पे ट्रायंगल बना है तो मान लीजिए ट्रायंगल है। अब हम लोग को वर्टेक्स दे रखा है, कह रहा है ये जो वर्टेक्स ए है वो है 1 1 2, बी वर्टेक्स है 2 3 5, सी वाला वर्टेक्स है 1 5 5। अब हम लोग को निकालना है इसका ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इसके लिए जरूरत क्या पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर। तो यहाँ से ए बी वैक्टर निकालना है, तो ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर हो जाएगा 2 - 1 2 - 1 i कैप प्लस
3 माइनस 1 जे कैप प्लस 5 माइनस 2 के कैप। यहाँ से हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब निकालेंगे यहाँ से ए बी वैक्टर निकल गया, अब निकालेंगे बी सी वैक्टर। तो यहाँ हो जाएगा क्या 1 माइनस 2 आई कैप प्लस 5 माइनस 3 जे कैप प्लस 5 माइनस 5 के कैप। यहाँ से आ गया माइनस आई कैप, साथ में हो जाएगा प्लस 2 जे कैप। अब यहाँ पे निकालना है हम लोग को एरिया। दोनों का क्या निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो हो जाएगा ए बी वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी सी वैक्टर का। यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 माइनस 1 2 0। यहाँ से आई अब 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस जे कैप 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 एंड 1 इंटू 0 माइनस 0 हो गया प्लस के कैप एंड यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 2 2 एंड माइनस ऑफ 1 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ से हो गया माइनस 6 आई कैप, यहाँ से हो गया माइनस 3 जे कैप एंड यहाँ से हो गया प्लस 4 के कैप। यहाँ से निकल गया हम लोग का ए बी वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी सी वैक्टर। अब निकालना है इसका मॉडुलस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट ओवर माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16। यहाँ से हो जाएगा रूट ओवर 16 प्लस 9 होता है 25 एंड 25 प्लस 36 हो जाएगा 61 और यहाँ से आ गया रूट 61। बट अभी ये ट्रायंगल का एरिया निकला नहीं है। ट्रायंगल का जो एरिया था वो था 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। तो यहाँ से जाएगा 1/2 एंड ये तो आया रूट 61। तो यहाँ से हम लोग का जो एरिया आ गया वो गया रूट 61/2 एंड इसका आंसर यहाँ पे आ गया है। अब अगला क्वेश्चन 10 की बात किया जाए तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए एंड बी दिया हुआ है। तो अगर एडजेसेंट साइड हम लोग को पता हो तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है, जो इसका अगर एरिया की बात किया जाए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट पहले, फिर उसका मॉडुलस। तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ से आई जे कैप के कैप। ए कॉफिशिएंट है 1 माइनस 1 3, तो लिख देंगे 1 माइनस 1 3। बी का कॉफिशिएंट है 2 माइनस 7 1। अब यहाँ से आई कैप माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 1, साथ में माइनस ऑफ माइनस 7 इंटू 3, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 21 प्लस जे कैप। यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा प्लस के कैप। यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू माइनस 7 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2। यहाँ से हो गया 21 माइनस 1 यानी ये 20 आई कैप 6 माइनस 1 हो जाएगा ये 5 जे कैप माइनस 7 प्लस 2, यहाँ से हो गया माइनस 5 के कैप। अब यहाँ से ए क्रॉस बी फैक्टर आ गया, निकालना है अब इसका यहाँ से मॉडुलस। तो हो जाएगा क्या रूट ओवर 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा रूट ओवर 20 स्क्वायर हो गया 400 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 यानी रूट ओवर आ गया 450। एंड जब इसको सॉल्व किया जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 450 यानी 9 इंटू 5 इंटू 100। 9 का स्क्वायर हो गया 3, 100 का स्क्वायर हो गया 10 और ये हो गया रूट 5 यानी यहाँ से आ गया एक सेकेंड 30 रूट 5।
तो अगला सवाल 11 कह रहा है लेट दी वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट, कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ ए दिया हुआ है 3, मॉडुलस ऑफ बी हो जाएगा √2/3। कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ये जो होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो यूनिट वेक्टर होगा अगर दोनों के बीच एंगल क्या हो। तो यहाँ पे लगाएंगे डेफिनेशन कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साथ में साइन थीटा और एन कैप, जहाँ पे एन कैप क्या है परपेंडिकुलर, जो है एक यूनिट एन कैप होता है वो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के साथ परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे अगर थीटा निकालना चाहें जो है वो ए एंड बी का, जो ये थीटा है वो ए एंड बी के बीच का एंगल है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए निकालें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। अब कह रहा क्या है कि दोनों जो है ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो ए जो मॉडुलस होता है हो जाएगा इस केस में, क्योंकि बोल रखा है यूनिट वेक्टर यानी ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालते हैं दोनों तरफ मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साथ में साइन थीटा साथ में एन कैप और फिर पूरे का मॉडुलस। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इसका वैल्यू हो गया 1 एंड मॉडुलस को हम लोग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी का मॉडुलस, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है बट लिख देते हैं साथ में साइन थीटा का मॉडुलस साथ में एन कैप का मॉडुलस इज इक्वल टू ए का मॉडुलस तो दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, बी का भी मॉडुलस दिया हुआ है तो √2/3 साथ में साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 1, 3 से 3 कटा यानी साइन थीटा इक्वल टू आ गया 1/√2 और 1/√2 होता है साइन 45 यानी थीटा इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री जिसको हम लोग लिखते हैं π/4 यानी ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया। तो कह सकते हैं बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड यहाँ पे हम लोग का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का खत्म हो गया एंड वेक्टर अलजेब्रा पूरा चैप्टर का जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है पूरा खत्म हो गया है।